हम डेली लाइफ में बहुत तरह की साउंड्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनमें से कुछ आवाजें भारी यानी कि ग्रेव होती हैं और कुछ आवाजें पतली यानी कि श्रिल होती हैं। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। बेसिकली जो साउंड होती है टाइप ऑफ वेव, अगर ये टाइप ऑफ वेव है तो उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। इसके रीजन के अंदर नंबर ऑफ वेव्स कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो आवाज हमारे पास ग्रेव यानी कि भारी होगी। इस रीजन के अंदर नंबर ऑफ वेव ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हमारे पास आवाज होगी वो क्या होगी, श्रिल होगी। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वही होता है। बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो आवाज हमारे पास क्या होगी, ग्रेव होगी। अगर लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगी, आवाज श्रिल होगी। आपके पास जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक जाइलोफोन है, इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रिप्स हैं। इस स्ट्रिप की लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आवाज हमारे पास श्रिल होगी। आपने देखा आवाज इसकी श्रिल आ रही है। इसकी लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो आवाज भारी यानी कि ग्रेव होगी, तो आवाज इसकी ग्रेव ही आ रही है। अगर मैं यहां से यहां मूव करूं तो लेंथ कम हो रही है, लेंथ कम हो रही है तो आवाज इसकी श्रिल होती चली जाएगी। यहां से यहां मूव करूंगा तो लेंथ बढ़ती चली जा रही है तो आवाज हमारे पास भारी होती चली जाएगी। तो इस तरह आप जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी इस वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं।